Good morning, everyone. We are reading our ninth chapter of Footprints Without Feet, Bholi. We will start our ninth chapter, Bholi, from here. The years passed. इस तरह से वर्ष बीतते चले गए. The village became a small town. गांव एक छोटा कस्बा बन चुका था. Little primary school became a high school. छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका था. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड. अब टिन के शेड के नीचे, छप्पर के नीचे सिनेमा भी चालू हो गया था. सिनेमा दिखाया जाने लगा था. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन गिनिंग मिल भी वहाँ पर शुरू की जा चुकी थी. कॉटन गिनिंग मिल का मतलब होता है जो रुई को धुनते हैं, उसकी मिल एक शुरू हो चुकी थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. जो डाक गाड़ी थी अब उनके स्टेशन पर आकर रुकने लगी थी. वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात को भोजन करने के पश्चात, रामलाल सेड टू हिज वाइफ. रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. क्या मुझे बिशंबरनाथ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए. अब बिशंबरनाथ कौन है? बिशंबरनाथ एक एजड पर्सन है जिसे भोली की शादी करने की प्लानिंग चल रही है. और ये एजड है, कम से कम 50 साल का है, लेकिन फिर भी इसकी शादी भोली से क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि भोली जो है दिखने में थोड़ी सी अगली है और उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये इसमें थोड़ी सेंस की भी कमी है, इसमें सामान्य सूझबूझ नहीं है. यह सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से. हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम. वेल टू डू मीन्स रिच. भोली बहुत लकी साबित होगी अगर उसे इतना अमीर वर मिलेगा. अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी शॉप है. अ हाउस ऑफ हिज, उसका खुद का एक घर उसके पास है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने ये भी सुना है कि बैंक में उसके पास हज़ारों रुपए हैं. मोरओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर डावरी, और सबसे बड़ी बात कि वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है. दैट्स राइट, यह ठीक है. बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, लेकिन तुम जानती हो कि वो युवा नहीं है, जवान नहीं है. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई है, उसकी एज इतनी है जितनी कि मेरी है. यानी कि भोली के पिता बोल रहे हैं कि बिशनाथ जो एज है वो उसके खुद के इक्वलेंट है, यानी कि भोली के पिता के इक्वलेंट है. एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह लंगड़ाता भी है, उसके पैर में लचक भी है. मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, तो इसे क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 40, 45 या 50, 45 और 50, 45 या 50. इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, पुरुष की कोई उम्र नहीं आकी जाती. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हमारा सौभाग्य है कि वह किसी दूसरे विलेज बिलोंग करता है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे भोली के चेहरे के ऊपर जो दाग हैं उनके बारे में नहीं पता है, और ना ही उसे इसकी नॉलेज है कि भोली के अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है, यानी कि वो भोली है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, शी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो हमारी बेटी भोली पूरी उम्र कुंवारी रहेगी. यस हाँ, बट आई वंडर वट भोली विल से, लेकिन हैरान हूँ. यस बट आई वंडर वट भोली विल से, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारी बेटी भोली क्या कहेगी. वट विल दैट विटलेस वन से, वह मूर्ख लड़की क्या कह सकती है. शी इज़ लाइक अ डम काउ, वह तो एक गूंगी गाय की तरह है. मे बी यू आर राइट, मुझे लगता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो. मटर्ड रामलाल, रामलाल धीमे से बुदबुदाया. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के अन्य कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपने चारपाई के ऊपर लगी हुई थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, और वह अपने माता पिता की धीमी कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को लगातार सुन रही थी. बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबरनाथ एक अमीर पंसारी था. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के समय वह एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आया जिसमें उसके फ्रेंड्स भी शामिल थे और उसके रिलेशंस यानी कि रिलेटिव्स भी शामिल थे. अ ब्रास बैंड पेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, ये जो काफिला था, प्रोसेशन मीन्स मैरिज में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सभी का एक बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ा काफिला चल रहा था.
अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून। ब्रास का एक बैंड आगे चल रहा था। ब्रास बैंड आगे आगे चल रहा था और ब्रास के बैंड के ऊपर यानी कि जो एक संगीत का एक बैंड चल रहा था, यानी कि पूरा दल चल रहा था, जिस पे एक पॉपुलर इंडियन फिल्म की ट्यून चल रही थी और वो काफिले के आगे आगे चल रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और ब्राइड ग्रूम यानी कि जो दूल्हा था वह एक से हुए घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा था, यानी कि चल रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी सच पोम्प एंड स्प्लेंडर। पोम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है शानो शौकत। रामलाल इस शानो शौकत को देखकर काफ़ी ओवरजॉयड हो गया, काफ़ी ज़्यादा खुशी से भर गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious. Envious means jealous of her luck. भोली की अन्य बहनें जो कि शादी में शरीक होने के लिए आई हुई थी, वह भोली को लेकर काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment came, जब शुभ समय आया, the priest said, तो उसने कहा, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। भोली एक रेड कलर की सिल्क की ड्रेस में, क्लैड मीन्स सजी हुई थी, लिपटी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसे दुल्हन के स्थान पर लाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि। ब्राइड, दुल्हन को वरमाला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने उसे उकसाया। द ब्राइड ग्रूम लिफ्ट द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, पीले मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूलों की माला ब्राइड ग्रूम ने बिशंबर के गले में डालने के लिए उठाई। अब वुमन लिफ्ट बैक द सिल्कन व्हील, व्हील मीन्स घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, पीछे खड़ी हुई एक महिला ने ब्राइड के फेस से हल्का सा घूंघट पीछे की तरफ सरका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने तुरंत एक तेजी से दृष्टि डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन, बिशंबर नाथ के हाथों में जो माला थी वह वहीं की वहीं गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, तभी दुल्हन ने दोबारा से घूंघट अपने चेहरे के ऊपर सरका लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने एक दोस्त से कहा जो कि उसके पास में ही खड़ा हुआ था। शी हैव मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के निशान हैं। व्हाट आर यू, यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हाँ चलो ये ठीक है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी जो कि उसका सम्मान था उसे बिशंबर के कदमों में रख दिया। डो नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना ज़्यादा जित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो 5000, और वी गो बैक, नहीं 5000 रुपये, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कृपया करके थोड़े से रहमदिल बनिए। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप वापस चले जाएंगे मैं गांव में अपना चेहरा दोबारा कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, तो ठीक है 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। रामलाल वेंट इन, रोते हुए रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिनते हुए बाहर आया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द बिशंबर्स ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने रुपयों का बंडल ब्राइड ग्रूम यानी कि के पैरों में रख दिया, बिशंबर के पैरों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्पेट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक जुआ खेला और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, माला लेकर आओ, उसने घोषणा की। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द
एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट सरक गया, बट दिस टाइम हर आइज वर मोर डाउनकास्ट। लेकिन अब की बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह आंखें ऊपर उठाकर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। लेकिन अब उसकी आंखों में ना ही गुस्से के भाव थे, ना ही घृणा के भाव थे, बल्कि सिर्फ एक सती की भावना थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने वरमाला उठाई और दुल्हन के गले में डालने के लिए आगे बढ़ाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली का हाथ बिजली की तेजी से लहराया एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। और फूलों की जो वरमाला थी वह अग्नि में आके गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। वह उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट को उतार फेंका। पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। पिताजी, भोली ने एक ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिलेशन और नेबर्स सभी हैरान हो गए कि भोली बिना किसी हकलाहट के एक स्पष्ट आवाज में बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना धन वापस ले लो पिताजी। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, वी विल कवर आवर नेक्स्ट पैराग्राफ्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।